हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य में लौकिक साहित्य। और इससे पहले हम जैन साहित्य, रासो साहित्य है ना, पृथ्वीराज रासो साहित्य, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं लौकिक साहित्य। सबसे पहले समझते हैं कि लौकिक साहित्य होता क्या है। लौकिक साहित्य हम उसे कहते हैं जो लोक के माध्यम से अपने मनोरंजन के लिए किया जाता है। जैसे मानो आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि उनको ये नहीं पता होता क्या दोहा है क्या लय है, उनको तो सिर्फ अपना क्या करना होता है। जैसे मानो अपने मनोरंजन के लिए जब कोई व्यक्ति गाता है, गीत गाता है, तो हम उसको लौकिक साहित्य की संज्ञा दे देते हैं और वहीं से ये प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है। और आज भी पुराने जो बहुत ज्यादा पुराने जो गांव हैं और उनमें जो बड़े बूढ़े हैं, उनमें मतलब लौकिक साहित्य की परंपरा आज भी चली आ रही है। सबसे पहली कृति हम देखते हैं ढोला मारू रा दोहा। ये आपकी लौकिक साहित्य की पहली कृति है जो कि 11वीं सदी की है और जिसमें लोक भाषा काव्य का वर्णन हुआ है। लोक भाषा यानी कि जो आम जनता की भाषा है, हम उसे लोक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ के थे? ये पश्चिमी हिंदी प्रदेश की थी और ये राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता था। ढोला नामक इसमें जो ये जो कृति है, ये आपके क्या कहते हैं, ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक जो राजकुमारी थी, उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें क्या हुआ था कि 1.5 साल में, और मतलब राजकुमार जो थे वो 2.5 साल के थे और राजकुमारी जो थी वो 1.5 साल की थी। उनका बचपन में ही विवाह कर दिया गया था। ठीक है। अब उसमें ये जो ढोला मारू जो है वो किस उसमें लिखा गया है, ये आपके दोहा छंद में लिखा गया है। श्रृंगार रस से संबंधित इसमें बात कही गई है और इसमें वियोग और संयोग है। वियोग और संयोग मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वियोग कहते हैं उसे कि जिसके साथ हम रहते हैं, हम उससे बिछड़ जाते हैं, तो वो हमारा वियोग हो जाता है। संयोग होता है वो कि जिसके साथ हम अपना रहते हैं, अच्छे से मेल जोल करते हैं, है ना, तो हम उसे संयोग कहते हैं, यानी कि जिससे हम बिछड़ते नहीं है। ठीक। अब सेकंड कृति आती है जयसेन प्रकाश की, जिसके लेखक हैं भट्ट केदार नामक कवि। ये इन्होंने लिखी थी, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं मिल पाने के कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से कहीं से कुछ मिल गया तो वो ग्रंथों में लिख दिया गया। तीसरा है जयमस चंद्रिका। जयमस जस चंद्रिका, सॉरी ये गलत हो गया है, जयमस जस चंद्रिका है यहाँ पर। ये आपका जय मस जस चंद्रिका, ये नेम है इसका कृति का। और जो इन्होंने लिखा है वो आपके लिखा है इन्होंने मधुकर कवि ने। ये जो मधुकर कवि ने इस कृति को लिखा था 1186 में। इसके बाद हम बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का लोक काव्य बहुत ज्यादा फेमस हुआ है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 1255 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो आपके 1324 में हुई थी। एटा के पटियाली गांव में ये जन्मे थे। ठीक है। और जनता के मनोरंजन के लिए अपने काव्य को ये लिखते थे। इन्होंने क्या किया, पहेलिया, मुकरिया, दो सूखने, गजल, खालिक बारी, इस तरह की ये सारी कृतियों के बारे में ये वर्णन करते रहे। और ये जो पहेलियां हो गई है ना, तो पहेलियां तो आज भी चलती हैं, आपने सुनी भी होंगी पहेलियों के बारे में। मुकरिया हो गई, दो सूखने हो गए, गजल हो गए, खालिक बारी हो गई। पहेलियों से कुछ कुछ मिलता जुलता रूप है इन सभी का, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है। हमें और इसमें जो अमीर खुसरो की जो बात है वो है आपका, इन्होंने 100 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन आज जो हमें पूरी तरह से प्राप्त हुए हैं वो केवल 20 या 25 ही ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक। अब इसमें एक पंक्ति है, देखो कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। अब ये पंक्ति उन्होंने जब लिखी थी, जब उनके जो शिक्षक थे यानी कि जो उनको पढ़ाते थे उस समय उनका निधन हो गया था, तो अमीर खुसरो के मन में ये वाली बात आई कि किस तरह से एक व्यक्ति अपना मतलब सेज पर सोया हुआ है, मुख पर केस पड़े हुए हैं,
है ना। तो वो चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश, यानी कि मतलब उनको एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखो कल्पना करी और कल्पना के माध्यम से उन्होंने ये पंक्तियों को उकेर दिया कि गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। यानी कि अब क्या है, वो व्यक्ति जो है वो तो अपने उस पर शेष पर सोया हुआ है, मुख पर उसके केस पड़े हुए हैं और वो अपने आप से ही कहते हैं कि खुसरो कि अब तुम्हें अपना घर चलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो जाएगी, मुझे अपने देश में भी पहुंचना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।